तो जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ सुना ही होगा कि फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट निकाली है टॉप ऑफ कंट्रीज़ का, जिसमें इन्होंने इंडिया को टॉप 10 में भी जगह नहीं दी है। मतलब कि लिटरली मज़ाक चल रहा था। और पहली बार मैं ये क्लियर कर देना चाहिए, ये रिपोर्ट फोर्ब्स ने नहीं बल्कि फोर्ब्स इंडिया ने निकाली थी, जो कि फोर्ब्स का इंडिया डिवीज़न है और ये रिपोर्ट अमेरिका से निकलती है, ना कि इंडिया से निकलती है। सर ये रिपोर्ट भी बड़ी अजीब-सी है। मैं आगे दिखाता हूँ उसमें क्या-क्या इन्होंने मिस्टेक कर रखा है। तो इस रिपोर्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इन्हीं की वेबसाइट का है, जिसमें रसिया की आबादी 144 करोड़ बताई गई है। सीरियसली 144 करोड़ रसिया की आबादी। भाई रसिया ने सर रातों रात क्या कर दिया कि इनकी आबादी सीधा 14 करोड़ से 144 करोड़ हो गई। भाई इंडिया और चाइना को सीधा सीधा पीछे कर दिया। मतलब क्या कौन सा स्कीम लाया भाई, कौन सा 1 करोड़ पॉजिटिव नेट लाया कहते ये लोगों ने। अब तो ये भाई फोर्स वाले बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। इंटरनेट मुझे कि किसी को नहीं पता होगा इन्हें क्या सोचकर रसिया के बाद 144 करोड़ बताई है। एक्चुअली ये प्लेस इंडिया को होनी थी, पर इन्होंने गलती से आकर रसिया का वहाँ लिख दी है। मतलब क्या चल रहा था इन लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा। पी को तो रिपोर्ट नहीं बना रही थी ये लोगों ने। और दूसरी सबसे अजीब चीज़ है साउथ कोरिया, जहाँ अभी कुछ महीने पहले तख्ता पलट हुआ था, यानी मोस्ट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में इनको इंडेक्स में ये टॉप में आते हैं भाई, पर इनके यहाँ डेमोक्रेसी की हालत है। साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जो खुद अपनी सेफ्टी के अमेरिका पे डिपेंड है। और यहाँ तक कि अमेरिका को 5 बिलियन 6 बिलियन हर साल पे करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और जब से ट्रम्प आए हैं उन्हें सीधा बोला है कि हम साउथ कोरिया की सुरक्षा के लिए 10 बिलियन डॉलर मांगेंगे। और ये केस जापान का भी है। जापान को भी कुछ पैसे देने होंगे अमेरिका के। अभी लास्ट टाइम जापान से इन्होंने 5 बिलियन डॉलर की डिमांड की थी जब डोनाल्ड ट्रम्प अपने पिछले टर्म ओवर में थे। तो अब आप ही सोचो, जो कंट्री खुद दूसरे के भरोसे बैठा हुआ उस कंट्री को ये टॉप 6 में रखा गया है। लिटरली मज़ाक चल रहा है। और यहाँ ये नहीं टॉप 6 में, इसके बाद इन्होंने फ्रांस को रखा है, जो कि खुद दुनिया भर में वेपन बेचता है, जो खुद न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। और उन्हें भी साउथ कोरिया के नीचे रखा गया है। मतलब कि मज़ाक चल रहा है। भाई किसी रिपोर्टर ने सर में कुछ चढ़ा कर ये रिपोर्ट बनाई थी, मतलब कुछ भी। लेकिन देखो हर तरफ ये न्यूज़ कवर की जाती है क्योंकि अमेरिका का सॉफ्ट पावर इतनी स्ट्रांग है कि ये कोई भी रिपोर्ट जारी करता है तो पूरी दुनिया में कवर की जाती है और लोग फिर विश्वास बिलीव भी कर लेते हैं। ये होती स्ट्रांग पावर, ये होती सॉफ्ट पावर की ताकत। और हमारी मीडिया में बस अनाप-शनाप वीडियो दिखाया जाता है। भाई किसी अगर यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री को दिखा दिया तो इंडियन मीडिया ऐसा छापी जैसे वही सच है। बाकी उसमें कोई सेंस बनी या ना बनी। और आज से पहले कुछ फायर पावर इंडेक्स जारी किया जिसमें इंडिया को 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री बताया गया था। और ये बनता भी है क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी फ़ोर्स है, हमारे पास बड़ी नेवी है, बड़ी एयर फ़ोर्स है, 14 लाख की हमारी आर्मी है। तो इंडिया के यहाँ पर पोजीशन बनता है। भाई यहाँ सब क्या इस रिपोर्ट के बारे में सोचते हैं ये कमेंट में बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय।